आज हम फोटोशॉप में पोलराइड फ्रेम पिक्चर फ्रेम कैसे बनाया जाता है वो टेक्निक सीखेंगे। ये जो स्क्रीन में आप पोलराइड पिक्चर फ्रेम देख रहे हैं, इस सेम पोलराइड पिक्चर फ्रेम को आज हम फोटोशॉप में दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करते न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें प्रीसेट डिटेल में हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट की वैल्यू को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो विड्थ हम यहाँ पर ले रहे हैं 1920 पिक्सल्स, हाइट भी हम लेंगे 1080 पिक्सल्स। रेजोल्यूशन आपका यहाँ पर 72 पिक्सल्स पर इंच रहेगा। कलर मोड आपका यहाँ पर RGB 8 बिट। बैकग्राउंड कंटेंट वाइट और सिंपली क्रिएट में हम यहाँ क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम अपने बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ पर प्लेस करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके लिए हम फाइल मेनू में फिर से जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और अपने बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और प्लेस में क्लिक करेंगे। प्लेस में क्लिक करते ही हमारी इमेज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर प्लेस हो गई है। इसके बाद हम अपने इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा स्केल करेंगे। यदि आपका ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर T को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी इस बैकग्राउंड वाली इमेज को एक कोने से ऑल्ट की को होल्ड करके बाहर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे, ताकि हमारी इमेज डॉक्यूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाए। जब हमारी इमेज हमारे डॉक्यूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, आपको ऑप्शन बार में यहाँ पर क्लिक करना है कमिट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद एक इमेज को और हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे, जिसके लिए हम फिर से फाइल मेनू के अंदर जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और इस बार हम इस वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे फ्रेम वाली, और प्लेस में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और वंस अगेन आप ऑप्शन बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे कमिट ट्रांसफॉर्म। फिर से हम फाइल मेनू में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और हमारी जो नेक्स्ट इमेज है टाइगर वाली, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लेस में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर कमिट ट्रांसफॉर्म। फिर से एक इमेज को और हम यहाँ पर प्लेस करवाएंगे, तो फिर से हम फाइल मेनू में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड, और हमारी जो लास्ट इमेज है इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कमिट ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद हम अपने लेयर पैनल को यहाँ पर एक्टिव करेंगे। तो लेयर पैनल को एक्टिव करने के लिए आप मेनू बार में विंडोज मेनू में जाएंगे, लेयर्स में क्लिक करना है। तो ये पूरी लेयर्स हमें यहाँ शो कर रहा है। तो इन सारे लेयर्स को हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो गर्ल वाली लेयर है हमारी, इसको हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। तो इस लेयर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट इमेज, ये टाइगर वाली जो इमेज है, इसको हम यहाँ रीनेम कर देते हैं। इस लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर। अब हमारी नेक्स्ट इमेज फ्रेम वाली, तो इसके ऊपर भी हम डबल क्लिक करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी फ्रेम लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर हमें दिख रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और लास्ट में हमारे बैकग्राउंड वाली जो इमेज है, इसको भी हम यहाँ रीनेम करेंगे। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। इन चारों लेयर्स को रीनेम करने के बाद हम गर्ल पोर्ट्रेट वाली जो इमेज है हमारी, तो इस लेयर की जो लेयर विजिबिलिटी है इसको हम यहाँ पर ऑफ करेंगे, और ये जो टाइगर वाली जो हमारी लेयर है इसको सिलेक्ट करना है और इसकी लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑफ कर देना है। इसके बाद हम अपने फ्रेम वाली लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पर छोटा करेंगे। तो इस फ्रेम वाली इमेज को छोटा करने के लिए हम एडिट मेनू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में यहाँ क्लिक करेंगे, स्केल, और इसके बाद कीबोर्ड में ऑल्ट की को होल्ड करके इस इमेज को हम थोड़ा ऐसा छोटा करेंगे। या फिर आप ऑप्शन बार में ये विड्थ और हाइट की वैल्यू आपको यहाँ शो कर रहा है, लेकिन बीच में आपको ये एक छोटा सा आइकन दिख रहा है चेन वाला, तो इसमें हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक वैल्यू को हम टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू टाइप की है 66। तो जैसे मैंने विड्थ की वैल्यू यहाँ टाइप किया, हाइट की वैल्यू को इसने ऑटोमेटिकली यहाँ ले लिया। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कमिट ट्रांसफॉर्म में। इसके बाद इस फ्रेम वाले लेयर की हम एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे, जिसके लिए हम फ्रेम वाले लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर J को प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर J को प्रेस किया, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब ये जो फ्रेम कॉपी हमें यहाँ पर लेयर का नाम दिखा रहे हैं, इसको हम यहाँ रीनेम कर देते हैं, फ्रेम 2, इसको मैंने नाम दे दिया। इसके बाद ये जो फ्रेम 2 है, इसकी जो पोजीशन है इसको मैं यहाँ पर सेट करूंगा। सिंपली हम टूल पैलेट में यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रेम 2 वाली लेयर हमारे यहाँ सिलेक्ट है, तो मूव टूल की मदद से इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे सेट कर लेता हूँ।
ऑप्शन बार में ऑटो सिलेक्ट मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। इसके बाद फ्रेम 1 को भी हमें सिलेक्ट करना है और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर ऐसे सेट कर देते हैं। तो इन दोनों फ्रेम को हमने यहाँ सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गर्ल पोर्ट्रेट वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसकी लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑन कर देंगे और इस इमेज को भी हम यहाँ पर थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमारे इस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाए। तो इस इमेज को छोटा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म टूल की मदद लेंगे, जिसके लिए इस बार हम शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर टी को प्रेस करना है और ऑल्ट की को दबाकर इसे एक कोने से हम छोटा करेंगे और मूव टूल की मदद से, और इसको सेंटर पॉइंट से ऐसे पकड़ के इस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद कमिट ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो गर्ल पोर्ट्रेट वाली जो हमारी लेयर है, इसकी पोजीशन को हम जो फ्रेम वाली लेयर है उसके ऊपर रखेंगे। तो गर्ल पोर्ट्रेट वाली लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको ड्रैग करके फ्रेम वाले लेयर के ऊपर ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद हम गर्ल पोर्ट्रेट वाले लेयर के लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑफ करेंगे और फ्रेम वाली लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और मैजिक वैन टूल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो टूल पैलेट में हम जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे मैजिक वैन टूल, और ये जो ब्लैक एरिया हमें यहाँ शो कर रहा है फ्रेम वाली लेयर का, ये जो इमेज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना है जिससे इसका एक सिलेक्शन बन जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गर्ल पोर्ट्रेट वाली जो लेयर है, इस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे और इसके लेयर विजिबिलिटी वाले आइकन को हम यहाँ ऑन करेंगे और लेयर पैनल में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड अ लेयर मास्क। तो ये लेयर मास्क हमारे यहाँ ऐड हो गया। इसके बाद हम अपने टाइगर वाले लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसकी लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑन करेंगे। इसकी लेयर विजिबिलिटी को ऑन करने के बाद हम देख पा रहे हैं ये जो इमेज है काफी बड़ी है हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इस इमेज को हम यहाँ पर स्केल डाउन करेंगे। तो इस इमेज को स्केल डाउन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म टूल की मदद लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म टूल को यहाँ पर एक्टिव करने के लिए हम कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर टी को प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल प्लस टी करते ही ये ट्रांसफॉर्म टूल हमारे यहाँ एक्टिव हो गया। इसके बाद एक कोने से हम अपनी इमेज को ऑल्ट की को होल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे और इस इमेज को सेंटर पॉइंट से ऐसे पकड़ के इस फ्रेम के सेंटर पॉइंट में हम यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन बार में कमिट ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे और इस इमेज की लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑफ करेंगे, ये जो टाइगर वाला लेयर है। इसके बाद ये फ्रेम 2 वाला जो हमारा लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और मैजिक वैन टूल को हमने लास्ट टाइम सिलेक्ट किया था तो वो अभी भी एक्टिव है। मैजिक वैन टूल की मदद से हम इसके ब्लैक पार्ट का एक सिलेक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ क्लिक किया। इसके बाद टाइगर वाले लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और इसकी लेयर विजिबिलिटी को यहाँ पर ऑन करेंगे और लेयर पैनल में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड अ लेयर मास्क। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद यदि मुझे इस इमेज की पोजीशन को शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो मूव टूल की मदद लेंगे हम। तो मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए टूल पैलेट में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मूव टूल और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर सेट करेंगे ऐसे। लेकिन जैसे मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ ये पूरी इमेज विथ लेयर मास्क हमारी शिफ्ट हो रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए था। तो हम कंट्रोल Z करेंगे यहाँ पर। तो इमेज की पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इमेज का थंबनेल हमें यहाँ शो कर रहा है इस लेयर का, और ये इस लेयर में जो लेयर मास्क हमने लगाया था ये उसका थंबनेल दिखा रहा है। लेकिन दोनों के बीच में ये इधर पे एक लिंक वाला आइकन आपका बना है। तो इस लिंक को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इस लिंक के ऊपर, ये जो चेन बनी है हमारी, यहाँ मैंने क्लिक किया और ये जो लेयर थंबनेल है इसको हमने सिंपली सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, मास्क थंबनेल हमारा यहाँ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा ये लेयर थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद मूव टूल की मदद से हम अपने टाइगर की पोजीशन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने लगभग इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर दिया ऐसे। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से इस लिंक को यहाँ पर क्लिक करना है ताकि ये दोनों आपस में अटैच हो जाएं। तो सेंटर पॉइंट में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये लिंक हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, टाइगर वाली लेयर और फ्रेम 2 वाली लेयर, इन दोनों लेयर को आप शिफ्ट की को होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे और लेयर पैनल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू ग्रुप, या फिर आप शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर G को प्रेस करेंगे। तो ये ग्रुप के अंदर हमने टाइगर वाली इमेज प्लस फ्रेम को हमने इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद ये जो ग्रुप 1 हमें यहाँ पर नाम दिखा रहा है, इस ग्रुप 1 को हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया टाइगर। और इसके बाद ये जो गर्ल वाली लेयर है और ये फ्रेम वाली लेयर, इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट की को होल्ड करके फ्रेम वाले लेयर को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर G को प्रेस करेंगे। और ये ग्रुप 1 हमें नाम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको भी हम यहाँ रीनेम कर देते हैं। तो ग्रुप 1 के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद
इन दोनों ग्रुप की पोजीशन को हम थोड़ा यहाँ पर इसका अलाइनमेंट थोड़ा सही कर लेते हैं। तो टाइगर वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और मूव टूल की मदद से ऑटो सिलेक्ट मेरा यहाँ ऑफ है, इसको मैं थोड़ा यहाँ सेट कर लेता हूँ ऐसे। और ये जो गर्ल वाला ग्रुप है इस ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर और इसकी पोजीशन को भी यहाँ पर हम ऐसे सेट कर देते हैं। तो इसकी पोजीशनिंग मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट को टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम टाइप टूल की मदद लेंगे जो कि आपको टूल पैलेट में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट मैटर को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सिंपली मैं अपने कैनवास के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अपने टेक्स्ट मैटर को मैं यहाँ टाइप करूंगा। तो ये टेक्स्ट मैटर मैंने यहाँ टाइप कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कमिट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो टूल पैलेट में हम जाएंगे, मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर ए को प्रेस करना है और ऑप्शन बार में यहाँ पर जो अलाइनमेंट के हमें ऑप्शंस दिखाता है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, यहाँ क्लिक करना है। और इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करने के लिए मेनू बार में हम सिलेक्ट मेनू के अंदर जाएंगे, डीसिलेक्ट। इसके बाद हम अपने ये दोनों जो लेयर हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे, जो ग्रुप हमने यहाँ बनाए थे, टाइगर वाला ग्रुप और ये जो गर्ल वाला ग्रुप है, इसमें थोड़ा कलर करेक्शन करेंगे, एक थोड़ा सा टिंट देंगे कलर का। तो सबसे पहले मैं ये टाइगर वाले ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और लेयर पैनल में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर वाले आइकन में और यहाँ पर हम फोटो फिल्टर इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिपिंग मास्क वाले आइकन में और लेयर पैनल को हम एक्टिव करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं F7 या फिर राइट साइड में आपको ये लेयर्स यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद हम अपने गर्ल वाले लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और लेयर पैनल में एडजस्टमेंट लेयर वाले आइकन में यहाँ पर क्लिक करेंगे और फोटो फिल्टर इस ऑप्शन को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 35 और क्लिपिंग मास्क वाले आइकन में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लेयर पैनल को हमें यहाँ एक्टिव करना है। तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया हमारे ग्रुप के साथ, ये दोनों एडजस्टमेंट लेयर। अब इस इमेज को आप सिंपली सेव कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने फोटोशॉप में पोलराइड फ्रेम पिक्चर बनाना सीखा। यदि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।